Hello everyone. वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड मत को वेक्टर अलजेब्रा का टर्म कॉलिनियर वेक्टर्स जिस पर हमें डिस्कस कर लेना है और इसमें हमें समझना है कि कॉलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। दो वेक्टर्स दिया हुआ है, कैसे प्रूव करेंगे कि वेक्टर्स कॉलिनियर है, और भी बहुत कुछ बातें इनमें जानना है। देखिए, सबसे पहले जो टर्म है कॉलिनियर वेक्टर्स, आइए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले हिंदी में। देखिए, कॉलिनियर वेक्टर्स जो होता है, दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन के पैरेलल हो, irrespective of their magnitudes and directions। उसके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस की बिना परवाह किए, कहने का मतलब है कि सेम लाइन के पैरेलल है दो या दो से अधिक वेक्टर्स, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शंस क्या है, इसकी बिना परवाह किए, इस पर ध्यान नहीं देना है। डायरेक्शंस उस व्यवस्था में या तो अपोजिट हो सकता है या सेम हो सकता है। मैग्नीट्यूड्स या तो दो या दो उस वेक्टर के इक्वल हो सकता है, या कम हो सकता है, या ज्यादा हो सकता है। इरेस्पेक्टिव शब्द इसीलिए वहां पर आया है। जैसे मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिख देता हूं, देखो ध्यान देना, टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स are said to be, देखो said to be collinear। इस वर्ड को यहां से मिटा देता हूं, देखो said to be collinear। क्या लिखा सेंटेंस पर ध्यान देना, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। पैरेलल टू द सेम लाइन, देखो कमा दिया, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर, यहां लिख डालता हूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस, एंड क्या, डायरेक्शंस। फिर से सेंटेंस को मैं एक बार पढ़ देता हूं, देखो, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन irrespective of their magnitudes and directions। देखो, मैं एक लाइन को यहां पर खींच दिया और दो ये वेक्टर्स है, देखो एक ये वेक्टर्स है, एक वेक्टर्स ये है। इस वेक्टर को मैं ए कह देता हूं, इस वेक्टर को बी कह देता हूं।
ध्यान देना, सेंटेंस जो कह रहा है कि दो या दो से अधिक वेक्टर्स। देखो मैं एक वेक्टर यहाँ सी भी डाल देता हूं, ठीक है। तो दो या दो से अधिक वेक्टर्स, यहाँ पर मैंने 3 वेक्टर्स ले लिया और ये तीनों वेक्टर्स कॉलिनियर है। क्यों? क्योंकि सेम लाइन, यदि कोई एक लाइन है और इस लाइन के पैरेलल तीनों वेक्टर्स हैं, सेम लाइन के पैरेलल है, तो इस व्यवस्था में ये तीनों वेक्टर्स कॉलिनियर कहे जाते हैं। और देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस, इरेस्पेक्टिव शब्द का मतलब है कि इस तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड्स क्या है या डायरेक्शन क्या है, इसकी बिना परवाह किए। हो सकता है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे देखो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है, वेक्टर बी का डायरेक्शन जो है वह एक दूसरे के अपोजिट है। यहां देखो वेक्टर ए और वेक्टर सी का डायरेक्शन सेम है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम डायरेक्शन हो, फिर भी वह कॉलिनियर वेक्टर्स है। मैग्नीट्यूड्स पे चर्चा कर लो। देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, मान लो कि इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है। क्या है? 2 यूनिट्स है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड एज्यूम कर लो 4 यूनिट्स है। तो देखो मैग्नीट्यूड की भी परवाह नहीं करना है, 2 यूनिट है या 3 यूनिट, वेक्टर ए वेक्टर बी के पैरेलल है और यह पैरेलल वेक्टर्स भी कॉलिनियर है। अब पैरेलल 2 टाइप के वेक्टर्स होते हैं, एक लाइक पैरेलल वेक्टर्स होता है, एक अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होता है। अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ये दोनों वेक्टर्स कॉलिनियर वेक्टर्स हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स इस लाइन के पैरेलल है। फिर देखो वेक्टर बी और वेक्टर सी कॉलिनियर वेक्टर्स है या अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स है। वर्ड क्या बोलता? अनलाइक, UNLIKE, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों कॉलिनियर वेक्टर्स कहे जाते हैं। दोनों कॉलिनियर वेक्टर्स हैं क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स भी इस लाइन के पैरेलल है। इसीलिए तो सेंटेंस में लिखा है, देखो, if they are parallel to the same line। और ये जो वर्ड है इरिस्पेक्टिव, मतलब मैग्नीट्यूड कम है, ज्यादा है या इक्वल है, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। ध्यान रखना, सेम है या अपोजिट है। इस व्यवस्था में कॉलिनियर वेक्टर्स कहे जाते हैं। और देखो वेक्टर ए और वेक्टर सी या लाइक पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। फिर देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। वेक्टर बी और वेक्टर सी अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। देखो लिख डालता हूं मैं यहां, लाइक पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा वर्ड क्या लिख दिया? बहुत सारी किताब अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स लिखते हैं, कुछ इसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी लिख देते हैं। और ध्यान रखना, अभी मैंने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी
अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब इसमें क्वेश्चन ही राइज होता है, यदि अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इसके बीच का एंगल क्या है? याद रखना दैट इज 180 डिग्री। रेडियन में कहना चाहते हो पाई बोल देना, पाई रेडियन। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियन को। यदि लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, जैसे देखो वेक्टर ए और वेक्टर सी सेम डायरेक्शन है ना, लाइक पैरेलल वेक्टर्स है। लाइक पैरेलल वेक्टर्स है तो इसके बीच का एंगल कहा जाए, क्या है एंगल? कह देना 0 डिग्री और 0 रेडियन। ठीक है, याद रखना 0 डिग्री क्या रेडियन होता है? 0 रेडियन होता है। अभी आपको समझाया सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? रेडियन मेजर को। इस तरह से हमने सीखा लाइक पैरेलल वेक्टर्स हो या अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हो, सभी कॉलिनियर वेक्टर्स होते हैं। और बात है कॉलिनियर वेक्टर्स भी, या यदि वेक्टर्स ऐसे बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर्स है तो अब वेक्टर्स पैरेलल होगा। अब पैरेलल है तो लाइक होगा या अनलाइक पैरेलल होगा। तो विद्यार्थियों एक फॉर्मूला में यहां पर बता देता हूं आपको, यदि दो वेक्टर्स कॉलिनियर प्रूफ करना हो तो इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, लिख देता हूं नोट। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर, देखो देन वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए। वेक्टर बी जो है ना लैम्डा इंटू, ये लैम्डा लिखे हैं, लैम्डा यहां पर कंस्टेंट को रिप्रेजेंट, स्केलर यहां स्केलर कह देते हैं, लैम्डा इंटू वेक्टर ए। और देखो यदि यह दोनों के बीच रिलेशन आ जाता है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलिनियर वेक्टर्स होंगे। फिर सुनो, यदि लैम्डा क्या हो, नेगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए तो यह हमारा अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होगा। क्या होगा? अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे। और लैम्डा यदि ग्रेटर देन 0 है, यानी ये स्केलर क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है, याद रखना लाइक पैरेलल वेक्टर्स होंगे। क्या होंगे? लाइक पैरेलल वेक्टर्स। फिर देखो लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0, दोनों व्यवस्था में क्या इफेक्ट होता है आपने देखा। और एक एग्जांपल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए, मान लो कि एक रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ, एक संबंध स्थापित होता है, वेक्टर बी इक्वल टू 2 इंटू वेक्टर ए है। इससे हम क्या मीनिंग ले सकते हैं? याद रखना इस लैम्डा के प्लेस पर यहां पर 2 है, यानी यहां स्केलर क्वांटिटी 2 है। तो देखो इसे बहुत सारा मीनिंग ले सकते हैं। एक मीनिंग तो यह है कि वेक्टर बी का जो मॉडुलस है ना, वेक्टर ए के मॉडुलस का 2 टाइम्स है, या ऐसे को वेक्टर बी का जो लेंथ है वेक्टर ए के लेंथ का 2 टाइम्स है। दूसरा, वेक्टर बी और वेक्टर ए कॉलिनियर वेक्टर्स हैं। तीसरा, वेक्टर बी और वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि कॉलिनियर वेक्टर्स पैरेलल होता है। अगला मीनिंग यह है वेक्टर बी और वेक्टर ए
लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि लैम्डा का मान पॉजिटिव है, स्केलर क्वांटिटी जो यहाँ 2 है पॉजिटिव है। नेक्स्ट मीनिंग हमें यह देता है कि वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है, यह 0 रेडियन है, क्योंकि वेक्टर्स ए और बी लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं और लाइक पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, या कहो 0 रेडियन होता है बच्चों। 0 डिग्री 0 रेडियन के इक्वल है। तो मैं एक सेंटेंस फिर से आपको बोल देता हूं, कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। अब पैरेलल वेक्टर्स है तो लाइक हो या अनलाइक हो, और यदि दो वेक्टर्स को हमें प्रूव करना हो वो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो यही कंडीशन है। कोलिनियर प्रूफ करना हो तो आपको यही कंडीशन में देता हूं, यह समझ करके वो दो वेक्टर्स वेक्टर ए हैं और वेक्टर बी है। तो ध्यान रखना वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए है, आप समझ जाना दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। यहां पर मैं अपने आप को सीमित रख लेता हूं। बच्चों, जीवन संघर्षों से भरा पड़ा होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं और समस्याओं के समाधान के द्वारा आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ध्यान रखना, यदि समस्या है तो उसका समाधान है, और सतत समाधान करते चले जाते हैं, आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जानते हो उसका परिणाम ये होता है आप अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। इसलिए रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, सतत प्रयास करते रहना है। इसी के साथ बहुत सारा धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड। फिर आऊंगा आपके सामने।